सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, ये काली मिर्च है हमारे पास। तो हमारे पास अवेलेबल थी। इसका काढ़ा बनाएंगे हम, इसको कूट कर। और फिर इसके काढ़े की जो है भावना, वो हम अवरक बसम को देंगे। अवरक बसम को हमने 100 फुट पूरी करनी है। तो इसमें काली मिर्च के कवात का भी बहुत महत्व है। इसकी भावना भी हम दे सकते हैं। अवरक बसम में इसकी बहुत अच्छी भावना आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काली मिर्च, और काली मिर्च जो है वो अग्नि मांद को भी दूर करती है, पेट की समस्याओं को भी दूर करती है। इसलिए अवरक बसम 100 पुट्टी बनानी है जो, उसमें हमने सोचा कि काली मिर्च का भी भावना दी जाए, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है काली मिर्च की भावना आग के दूध की भावना, थोहर के दूध की भावना, बकरे के रक्त की भावना। तो जितनी चीज़ें अवेलेबल हों उतनी भावनाएं उसको दी जा सकती हैं अवरक बसम को। और मैं आपको दिखाता हूँ, उसका जो है कलर बहुत अच्छा अब बढ़ने लगा है। तो वो हमारे पास तैयार है। तो उसका जो है ये अवरक बसम है, ये देखिए। अभी तो इसको 2 ही पुट दी गई हैं। अभी इसको पुट देनी है हमने कम से कम 100। तो लॉकडाउन की वजह से अभी फ्री हैं, जितनी पुट दे सकते हैं वो पुट हम देंगे इसको। तो आज काली मिर्च का कवात करेंगे, फिर इसकी भावना देके इसको तैयार करेंगे। इस तरीके से ये काली मिर्चों को दड़कूट करके हमने तो 4 गुना पानी में इसको डाल दिया है। अब इसका काढ़ा बना लेंगे हम। और जब काढ़ा चौथा हिस्सा बचेगा तो इसको छान के फिर इसकी जो है हमारी अवरक बसम को अगली पुट दी जाएगी काली मिर्च के कवात की। तो इस तरीके से अब हमने ये काली मिर्च का काढ़ा है जो हमने बनाया है काढ़ा। तो अब इसको धीरे धीरे हम काली मिर्च के कवात में फर्ल कर रहे हैं। ये अवरक बसम का अब कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है, ये देखिए। अब इसको तीसरी पुट दी जाएगी अवरक बसम को। तो 100 पुट इसको देनी है हमने। अलग अलग द्रव्यों के कवात है और रस में। तो इसकी हर बार 7 से 8 घंटे रगड़ाई करनी जरूरी है, क्योंकि फार्मेसियाँ इस तरीके से बस में नहीं बनाती हैं। फार्मेसियाँ तो सिर्फ भट्टी में डाल के बसम का निर्माण करती हैं, और 100 फुट कोई फार्मेसी नहीं देती है। इसलिए खुद बनाई हुई बसम और फार्मेसियों की बसम में काफ़ी अंतर होता है। और इसका जैसे जैसे अब आगे प्रोसेस चलेगा, जैसे जैसे इसको आग देंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। अवरक बसम जो कि हम तैयार कर रहे हैं, इसको तीसरी आग देने की तैयारी है। अब जैसे जैसे इसको आग देते जाएंगे इसकी चमक खत्म होती जाएगी। ये टिक्कियाँ सूख गई हैं बिल्कुल, जो कि काली मिर्च के काढ़े में हमने 50 ग्राम काली मिर्च ली थी और उसको 4 गुना पानी में, लगभग 400 ml पानी में उसको बॉयल किया था। और जब 200 ml पानी रह गया था तो उस काढ़े से इसकी भावना दी थी हमने। क्योंकि लॉकडाउन का समय ऐसा है, जो जो औषधियाँ हमें मिल रही हैं, जो जो द्रव्य मिल रहे हैं, उन्हीं की भावना देकर इसको तैयार कर रहे हैं। फिर इसी अवरक को हमने लगभग 8 घंटे खर्ल किया। खर्ल करने के बाद इसकी छोटी छोटी टिकिया बनाई। टिकिया ज़्यादा बड़ी ना बनाएं, कभी भी अवरक बसम बनानी हो तो टिकिया छोटी रखें। तो छोटी छोटी टिकिया बनाने के बाद अब इसको सूखने के लिए रख दिया था। ये सूख गई हैं बिल्कुल। तो संधि बंधन करने के लिए ये मुल्तानी मिट्टी तैयार कर रहे हैं। इससे संधि बंधन करेंगे, क्योंकि दूसरी मिट्टी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं थी।
तो इस तरीके से अब इसको करके कपड़ मिट्टी, फिर इसको आग दे देंगे। तीसरी आग है ये। पहली आग भृंगराज में दी थी, दूसरी आग हमने इसको पहली भृंगराज में, दूसरी जामुन का जो छिलका होता है, जामुन के पेड़ का जो छिलका होता है उसका काढ़ा बनाया था, तो उसके काढ़े में दी थी। अब तीसरी आग काली मिर्च के काढ़े में। तो लॉकडाउन की वजह से जो जो औषधियाँ हमें अवेलेबल हो रही हैं उन सभी औषधियों का अच्छा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसको लगभग 100 आग हमने देनी है, इसको पूरी 100 आग करेंगे। तो शास्त्रों में जो जो लिखा हुआ है, औषधियाँ जो जो हमें मिलती जा रही हैं, हम उन औषधियों का इसको भावना देके पुट देके तैयार कर रहे हैं। तो आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे जैसे जैसे ये बनता जाएगा। अब इसको जो अवृक भस्म है आग देने की तैयारी चल रही है। वो उपले मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब इसको आग देंगे हम। अवृक भस्म जो 100 पुट्टी बनानी है उसकी तैयारी है। ये तीसरी पुट है हमारी, ये तैयार है बिल्कुल। तो जहाँ पे कुछ लोग बकवासबाजी कर रहे हैं, कल परसों तांबे भस्म की तांबा की एक वीडियो डाली, तो वहाँ पे एक ने लिखा कि रद्दी। तो ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है इस चीज़ के बारे में कि इस पे कितनी मेहनत लगती है, कितनी उपले लगती है। आपका एक नेगेटिव कमेंट कितने लोगों को नेगेटिव कर देता है। वही लोग गलत कमेंट करते हैं जिनको फ्री की दवाइयाँ चाहिए। ये लोग गलत आदतों के कारण अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं, और इनको ऐसे है कि वैद्य इनको फ्री की दवाइयाँ दे दे के ठीक कर दें। तो जब गलतियां करते हो उस टाइम क्या किसी से पूछते हो? ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि भस्में कुश्ते कैसे बनते हैं, क्या इनका फायदा है, किस तरीके से इनका निर्माण होता है। तो ऐसे नेगेटिव कमेंट करने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि तुम नेगेटिव कमेंट तो करते हो, एक भी मेरे को भस्म बना के दिखा दो तुम किसी चैनल पे, अपना चैनल बना के तुम खुद बना के दिखा दो, तो फिर तो तुम्हें माने। अब जहाँ पे बकवासबाजी करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये तो चैनल ऐसे ही चलेगा, तुमने जो करना है वो कर लो, ठीक है। और जो बकवास करेंगे अब सीधा उनको अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। कुछ लोग फिर मेरे को बोल देते हैं कि आप वैद्य जी गालियाँ ना निकाला करो, गलत ना बोला करो। तो मैं आप ही बताओ कि क्या करूं। जब कोई बार बार सिर पे चढ़ जाता है तो उनको जवाब देना जरूरी हो जाता है। एक तो था जहाँ पे कोई पिंटू राज, उसने बहुत बकवास किया और उसको 2-4 गालियां मिली कमेंट में, अब वो चुप है। एक कोई दूसरा आ गया, उसी का भाई भतीजा, उसी का चेला चपाटा कोई। ऐसे चमचे जहाँ पे हमारा मोरल डाउन करने के लिए आते हैं। लेकिन इनको बता दूं कि ये चैनल तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही भस्में बनेंगी, ऐसे सब दवाइयाँ बनेंगी। तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो जहाँ से दफा हो सकते हैं। अभी 100 पुट देनी है इसको अवृक भस्म को। अभी तो ये काली मिर्च के कबात में मैंने जैसे पिछले आपको उसमें दिखाया है ना, अपना क्लिप्स में दिखाया है मैंने काली मिर्च का कबात कैसे बनाते हैं, फिर इसको कैसे कैसे भावना दी जाती है, टिक्कियों को सुखाया जाता है, उसके बाद अगला प्रोसेस किया जाता है।
और गांव में उपले मिल जाती हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। शहरों में जो वैद्य मित्र बैठे हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है भस्म वगैरह बनाने में। हमें ये थोड़ी फायदे की बात है, क्योंकि उपले बड़े आराम से मिल जाती हैं और उपले से ही भस्में बनती हैं। अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रॉनिक भट्ठी पे मैं भस्में बना लूँगा, तो वो ऐसी बात नहीं बनती है। इसलिए गांव में बड़ी आसानी से उपले मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उपले हमें यहाँ पे मुफ्त मिलती हैं, जहाँ भी काफ़ी महंगी मिलती हैं उपले, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। इस तरीके से इसको पूरा ऊपर तक भर देंगे और फिर इसको आग दी जाएगी। तो दिखाता हूँ मैं आपको सारा प्रोसेस। आप बने रहिए चैनल पे। आग डाल दी है इसमें अब हमने, तो इसमें 10 से 12 घंटे लग जाएंगे इसको तैयार होने में। अबरक भस्म का तीसरी पुट है ये। पहली पुट जैसे कि आपको पता ही है, वीडियो भी मैंने डाला था, वो भृंगराज के सबरस में। दूसरी पुट दी थी हमने जामन के काढ़े में। तीसरी पुट दी है अब काली मिर्च के कवाद में। तो जैसे जैसे औषधियाँ मिलती जाएंगी वैसे वैसे हम इसको पुट्टें देते जाएंगे। और इस तरीके से ये अबरक भस्म 100 पुट्टी तैयार करनी है। इसकी 6-7 आगों में जाके चमक ख़त्म होगी। अभी तो इसमें चमक है, लेकिन जैसे ही आग देते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी चमक ख़त्म होती जा रही है। तो आप सभी वैद्य मित्रों से यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल का आइकॉन दबा के रख लें, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इसको जानने के लिए कैसे कैसे बनी है, जो व्यक्ति नए आए हैं, जो वैद्य मित्र नए आए हैं, कैसे इसको शुद्ध किया है, वो हमारे पुराने वीडियो जो मैंने डाल रखे हैं उनकी एक सीरियल बना रखा है मैंने। जैसे अबरक भस्म को शुद्ध करना, अबरक भस्म पार्ट 1, अबरक भस्म पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से सारे मैंने अलग अलग वीडियो डाले हुए हैं। तो आप वहां से देख सकते हैं। अबरक को शुद्ध करना सबसे दिक्कत वाली बात है, सबसे मुश्किल काम है अबरक को शुद्ध करना। तो इसमें मैंने शुद्ध करने की तरकीब भी बताई है, और इसको अलग अलग आगे देने की सारी विधि मैंने बताई है। तो आप सभी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अबरक भस्म जो है जोगबाही है, जिस भी औषधि में डालते हैं उसकी पावर को बढ़ाने के लिए होती है अबरक भस्म। अभी इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा पूरा निर्माण होने में। इसको 100 पुट देने में साल तक का समय लग जाएगा। जैसे जैसे बनती जाएगी हम इसकी वीडियो अपलोड साथ साथ करते जाएंगे, और जैसे ही कोई पुट देते हैं तो बाकायदा हम नोट कर लेते हैं अपने रजिस्टर में कि इसको कौन कौन सी पुटें दी गई हैं, और अंत में फिर इसको 100 पुट देने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। आप सभी जुड़े रहिए, नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे।